सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कटा हुआ है, ये वर्ड लिख लेना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, ये हमसे बोला गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कि इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था कौन सा, प्री इंडिपेंडेंस। प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मतलब वर्किंग फोर्स कहां पर है, मतलब 3 सेक्टर है ना अपने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स में ही लोग जर्नली एम्प्लॉयड होते हैं, या तो सर्विस सेक्टर में, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो किस रेशो में डिवाइडेड थे कि इसमें 50%, इसमें 50, मतलब क्या रेशो था, वो उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस बोला गया खासकर। तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये जो था ना, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एट बूम। एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था रॉ मटेरियल, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल कहां पे बनेगा, रॉ मटेरियल कहां पे बन सकता है, सिर्फ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही बन सकता है। रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या आ गया, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, जूट एक रॉ मटेरियल है, और इनका इंडिगो एक रॉ मटेरियल है। इन तीनों की खेती होती है, ठीक है। जब इन तीनों की खेती होती है तो इसलिए एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता था बाय दी ब्रिटिशर्स, क्योंकि वहां से इन्हें रॉ मटेरियल मिलता था। एंड रॉ मटेरियल को इनको क्या करना होता था, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना होता था, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा वहां पे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी ब्रिटेन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सस्ते दामों में मिल जाता था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर एट देयर पेरल फेज, मतलब बहुत ही खतरनाक फेज चल रहा था इनका, बहुत ही ज्यादा अपने रिसेशन फेज पे मानो। रिसेशन फेज वैसे इधर गलत है, रिसेशन नहीं आएगा क्योंकि डेवलप ही नहीं हुई थी ये। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर नॉट डेवलप्ड, वर नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ढंग से डेवलप ही नहीं हुआ था, बहुत थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ था, ठीक है। मतलब शुरू हुआ था डेवलप होना, बहुत ही छोटे स्केल पे डेवलप हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट आ गई थी इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर पे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर तो बूम पे था। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब अराउंड 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मतलब लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो लोग 80 से 90% लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। तो अब यही बोला गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर पेस देन एग्रीकल्चर सेक्टर, मिल गई हमें गलत स्टेटमेंट, ये रही हमारी गलत स्टेटमेंट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमसे गलत स्टेटमेंट मांगी थी, वो सेकंड ही मिल गई। अभी तो बात करी कि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर तो डेवलप ही नहीं हो रही थी, और इसने बोल दिया कि फास्टर पेस पे डेवलप हो रही थी एग्रीकल्चर से, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। एंड हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। तो दिस इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर।